की बात है कि क्लास 12 के बच्चों के लिए आपके इतिहास बुक के पार्ट 4 तक पूरे एमसीक्यू प्रश्न को हम अपने जेमा सर यूट्यूब चैनल के द्वारा आप तक पहुंचा चुके हैं और वैसे प्रश्नों को पहुंचाए हैं जो विगत सालों में पूछे गए हैं और जो अभी के एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से फिर स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है आत्रियों के नजरिए। अगर इससे पहले अभी तक चारों चैप्टर को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए प्ले लिस्ट में और चारों चैप्टरों को देखिए, फिर 5वें चैप्टर को देखिएगा। और अगर आपको अगर याद नहीं हुई होगी तो पहले आप उसको दोबारा देखिए और याद कीजिए। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5। यह देखेंगे हम लोग एक क्रेश कोर्स के रूप में, जहां सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया जाएगा। पार्ट 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में ले लिया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए फटाफट देखते हैं प्रश्नों को और समझते हैं। फर्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इंडिका के लेखक कौन है? यह जो प्रश्न है 2019 और 2021 से पूछा गया प्रश्न है। और क्या प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्तनीज। अगला, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो जो अलबरूनी थे वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और यहाँ पर देख ले कितना महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। 11 पूछा, 14, 15, 19, 21, तो 23 में भी पूछने की भरपूर संभावनाएं बन रही है। अगला है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये भी प्रश्न 2019 और 21 में पूछा गया है। और क्या कहा कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा फहायान। अगला है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न 2014 और 19 में पूछा था। तो इसका सही आंसर होगा जे.एस. लिबिदेव। अगला, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया? किस भाषा में दिया? तो इसका सही आंसर होगा अरबी में। किसमें दिया था मेरे प्यारे बच्चों? अरबी में। और ये भी प्रश्न 2015 और 19 में पूछा गया है। अगला है, अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो यूनानी भाषा का। अगला, अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? जो अलबरूनी थे वह भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। अगला है जो रसगुल्ला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? और देख ले भाई कि कितना इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 2009 पूछा, 10 में पूछा, 13, 16, 20, 21, 20, फिर 21, तो 23 में यह प्रश्न हमको लग रहा है कि 100% पूछा जा सकता है। क्या है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? तो अलबरूनी ने किया था। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? अलबरूनी ने प्रस्तुत किया। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? यह प्रश्न 2020 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो सिकंदर लोदी के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 14वीं शताब्दी में। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? इब्न बतूता का, जो 18 और 20 में पूछा गया है। रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? इब्न बतूता का। किसकी है? इब्न बतूता का। अगला है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था। अगला है, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों की गुरुजी, जो दिल्ली सल्तनत की जो पहली और अंतिम महिला शासक थी वह थी रजिया सुल्तान। गुरुजी कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो न अब्दुल आया था, न अलबरूनी आया था, न बर्नियर आया था, मतलब इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई जी हैं। अगला है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो जो फ्रांसवा है वह फ्रांस से ही आया था। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांसवा जो बर्नियर था एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक दार्शनिक था, एक इतिहासकार था, मतलब उपयुक्त सभी।
अगला है बर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो बर्नियर शाहजहां के काल में भारत आया था। ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसवा बर्नियर। अगला जीन बेपिस्टर ट्रेवलर किस देश से भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अगला है फ्रांसवा बर्नियर शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत यात्रा की? तो वेनिस। कहाँ? वेनिस। अगला है किस यात्रा ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था? तो सही आंसर होगा बर्नियर। अगला है मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? तो टेरनियर में। अगला है कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? मतलब उसका व्यवसाय चिकित्सा करना था, वर्नियर। अगला मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्रा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मार्को पोलो। अगला है तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा गया है? तो आंसर सही होगा इसका अल बरूनी। मेरे प्यारे बच्चों, आपका 35वां नंबर क्वेश्चन है कि जो मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 18 में पूछा गया था कि मेगास्थनीज कौन है? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। अगला दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। पद्मनी किस राज्य की रानी थी? तो पद्मनी मेवाड़ राज्य की रानी थी। अगला चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला है अलवाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलवाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर से हम 24 में रसगुल्ला प्रश्न आ गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जो प्रश्न 2013, 16, 21 में पूछा गया था कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के। अगला निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला है मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? यूनान का था। अफनासी निकेतन कौन था? तो अफनासी निकेतन एक व्यापारी था। अगला है वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा भारत 14 मार्च 1498 को कलकत्ता के कालीकट में पहुंचा था। अगला इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर 5 के 45 मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट किया। फिर हम लोग इसी जोश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण नोटिस है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबों को संडे तो फिर 2 अक्टूबर को टेंस की क्लास देने वाले हैं। तो इसके लिए और एक शानदार जबरदस्त क्लास एक तरीके से देंगे, इसका एक ट्रिक के साथ देंगे, पहचानने का नियम। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ नीचे हम दे देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा ताकि क्लास की सही इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तब तक फिर जय हिंद, फिर मिलते अगले वीडियो।